हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर है आपका झारखंड का, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट 2024 के अंदर ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है ऑन द डेट ऑफ 17th ऑफ मार्च। 17 मार्च को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है झारखंड के अंदर, और ये है आपका पेपर वन है आपका ये, ठीक है। जो आपका जीएस का पेपर होता है वो पेपर है। 100 क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। और हम इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर सभी क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश करेंगे। कुछ क्वेश्चंस में मुझे डाउट लगा है थोड़ा सा, जो स्पेसिफिक ट्राइबल एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो उन क्वेश्चंस को मैं स्किप कर दूंगा। बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर को हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इस पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, अंगोरा वुल ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है कहाँ से? इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रैबिट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट द रैम। रैम के बारे में जो गलत स्टेटमेंट है वो है रैम इज़ लाइक अ हार्ड डिस्क स्टोरेज। ये गलत है आपका। ऑप्शन बी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग वेबसाइट टू पोर आउट वंस ग्रेवियंस इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड एज अ साइबर वेंटिंग। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। विच पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट परफॉर्म्स कैलकुलेशन एंड मेकिंग डिसीजन, दैट इज अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। आईसीएआर डे, आईसीएआर डे आपका सेलिब्रेट होता है 16 जुलाई को। ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। ग्लोबल जीन बैंक ऑफ राइस ये आपका फिलीपींस के अंदर है। शुगर केन ये है शॉर्ट डे प्लांट है आपका। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन द एंडोस्पर्म ऑफ मेज, दैट इज 20। ऑप्शन ए यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोम कंडीशन आर फाउंड इन कमर्शियल एडिबल व्हीट। तो यहाँ पर होगा ए बी डी। ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 10, अल्कलाइन सॉइल कैन बी इम्प्रूव्ड बाई एडिंग द और यूजिंग द जिप्सम। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्निफाइज द लोथा पहाड़, ये आपका होगा दिस इज रिलेटेड विद द सेंटर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ तिलका मंजरी माझी दैट इज मांझी। ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है विच एलिफेंट ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटो हैज़ बीन मैंशनड इन द जहांगीरनामा, दैट इज यहाँ पर श्यामचंद्र रहेगा मेरे ख्याल से आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। रोहिणी ये जो प्लेस है झारखंड के अंदर बेसिकली कहाँ पर है, किस जिले के अंदर है? ये है आपका देवघर के अंदर। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर 13th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। पेपर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। हु इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड ऑफ संथाल ट्राइब, दैट इज द मरांग मांझी। ऑप्शन बी यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 के बाद मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 15, 16 to 18। ये क्वेश्चन में मुझे थोड़ा थोड़ा डाउट है एक्चुअली, एग्जैक्टली और कन्फर्म मुझे आंसर्स नहीं पता है, इसलिए ये 4 क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर 4 या 5 क्वेश्चंस हैं उन्हें मैं स्किप कर दे रहा हूँ। आपने अगर जो किए हैं आंसर्स तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, मैं उनको पिन कर दूंगा ताकि बाकी लोग भी चेक कर सकें, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। इन विच ईयर वॉज गिरिधि कनेक्ट विद द रेलवे, दैट इज 1871। द फेमस पिलग्रिम सेंटर ऑफ पारसनाथ, ठीक है, इज इन द क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज मधुबन। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। तो यहाँ पूछा गया है करेक्ट नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है। होम्योपैथिक डे 21 नंबर है ना, हाँ। तो होम्योपैथिक डे 10 अप्रैल को मनाया जाता है, ना कि 12 मार्च को। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लॉन्च्ड द स्कीम लर्न एंड अर्न, दैट इज मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा करेक्टली मैच्ड वो होगा एनी अर्नेक्स लिटरेचर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट ये कहाँ पर हुई थी? नई दिल्ली के अंदर हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ अवॉर्डेड द हाइस्ट सिविलियन अवार्ड द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग हर विजिट, दैट इज यहाँ पर आपका आएगा सूरीनाम, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। द कोएलिशन ईयर ये बुक आपकी लिखी गई है प्रणब मुखर्जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 का। 27 की बात करते हैं। नेटो मेंबर के अंदर कंट्री के अंदर 32 मेंबर कंट्रीज हैं, ना कि 42। तो
27 का फर्स्ट ऑप्शन गलत है, हेडक्वार्टर ब्रसल्स के अंदर है, ये करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 28, विद रेफरेंस टू द G20। तो G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया ने इंडोनेशिया से ली है, ना कि ऑस्ट्रेलिया से। तो ये पहली बात, ये गलत हो गया। G20 का पहला जो मीटिंग है 2008 में वाशिंगटन डीसी के अंदर हुआ था, ये करेक्ट है। दैट इज ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 28 का। 29 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यूसीसी से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 44 है। इन 2023 विच यूएस स्टेट रिसेंटली डिक्लेयर्ड हॉलीडे ऑन द पब्लिक स्कूल ऑन द फेस्टिवल के टाइम पर कहाँ पर पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर किया गया है? ये डिक्लेयर किया गया है न्यूयॉर्क के अंदर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी करेक्ट आंसर यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। यहाँ पर करेक्टली मैच आपको बताना है, ठीक है। तो पी कल्याण सुंदरम ये सोशल वर्कर हैं जिन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला है, तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म आपका इनॉग्रेट हुआ है? कर्नाटक के अंदर। चीफ गेस्ट ऑफ द रिपब्लिक डे ये प्रेसिडेंट थे इजिप्ट के 2023 के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो गया करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, इंडियन गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ रेस्क्यू ऑपरेशन इन सूडान। तो सूडान में रेस्क्यू ऑपरेशन कौन सा था? वो था ऑपरेशन कावेरी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। किस आर्किटेक्ट ने इंडियन पार्लियामेंट जो नई बिल्डिंग है वो बनाई है, उसका डिज़ाइन किया है बेसिकली, वो है बिमल पटेल। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 35 के बाद हम बात करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की। ट्रू बताना है आप, रिलेटेड विद द कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI। तो CDRI की बात कर रहे हैं 36 में। इंडिया इसका मेंबर है, यूएन की एक एजेंसी है, हेडक्वार्टर पेरिस के अंदर है और G20 के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। तो चारों करेक्ट हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का। एग्रीकल्चरल ड्राउट क्या होता है? यहाँ पर एग्रीकल्चरल ड्राउट का मतलब यहाँ होगा मेरे ख्याल से 37 में, लैक ऑफ वाटर सप्लाई इन water storage reservoir which can be compensated by the normal rainfall. Agricultural drought, uneven distribution of rainfall, inadequate rainfall of 30% or more. आई थिंक यहाँ पर ऑप्शन डी होना चाहिए करेक्ट आंसर, ठीक है। थोड़ा सा डाउट है बट आई थिंक मेरे ख्याल से ऑप्शन डी करेक्ट आंसर ही होगा। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। तो ये आपका कहाँ पर है? हैदराबाद में है। 38 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नाउ कमिंग टू द 39 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यायासो लेक। यायासो लेक आपकी लद्दाख के अंदर है, ठीक है, और लद्दाख के अंदर है और साथ साथ में आपका बायो डाइवर्सिटिकल एक्ट के तहत हेरिटेज साइट भी है लद्दाख की। बर्ड पैराडाइज कहा जाता है। सतलुज रिवर से पानी मिलता है, ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 दैट इज ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। लकड़वाला कमेटी जो है ये रिलेटेड है पुअरिटी इंस्टीमेशन से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अडॉप्टेड बाय द यूएन जनरल असेंबली डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। सो यहाँ पर राइट टू यूनिवर्सल बेसिक इनकम ये कॉन्सेप्ट नहीं होगा यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ सब्सिडरी बॉक्स फॉर एग्रीकल्चर इन WTO, दैट इज ग्रीन, रेड और एम्बर होता है, व्हाइट बॉक्स सब्सिडी नहीं होती। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा 42 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 43, अलुवियल सॉइल से स्टेटमेंट्स हैं। अलुवियल सॉइल जो है यहाँ पर 43 की बात कर रहे हैं हम, तो सैंड कंटेंट जो है वो डिक्रीज करेगा फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये करेक्ट होगा। बांगर और खातर कहा जाता है, ये भी ठीक है। 40% एरिया है और रिच फॉस्फोरस पोटाश में होता है, फॉस्फोरस की कमी होती है, ये भी करेक्ट है। चारों करेक्ट हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा 43 का करेक्ट आंसर। 44 PM कुसुम इज रिलेटेड विद द एग्रीकल्चर सोलर पंप सिस्टम, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 45 में आपसे पूछा है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज डिफाइंड एज। तो मेरे ख्याल से ये डिफाइन करेगा रेशियो ऑफ एम्प्लॉयड और विलिंग टू वर्क टू द वर्किंग एज पॉपुलेशन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग काकरी कैमल्स। तो काकरी कैमल जो है आपका ये गुजरात के कक्ष में होता है ना कि लद्दाख में। तो पहले स्टेटमेंट तो गलत हो गई, पहली गलत हो गई, तो दैट मीन्स ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। सेकंड और थर्ड आपका करेक्ट होगा, ये भी आपका सिल्क रूट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 48। सो 48 में पूछा है रिगार्डिंग गिनी कोफिशिएंट। गिनी कोफिशिएंट जो है लेवल मेजर करता है लेवल ऑफ इनकम इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। पहला करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। 48 में पहला तो स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। देन
सेकंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर ये थोड़ा गलत हो जाता है और डिप्राइव करता है लॉरेंस कर्व के साथ में, तो फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है यहाँ पर, तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। डिब्रू सिकोवा बायोस्फीयर रिजर्व ये आपका असम के अंदर है। अर्थ ऑब्जर्वेटरी सूट इज रिलेटेड टू द, देखिए ये मेरे ख्याल से आपका रिलेट करता है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के साथ में। ऑप्शन ए यहाँ पर होगा 50 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा है एट विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट वॉज अ टेराकोटा रेप्लिका रिलेटेड टू द एक्सप्लोटेशन ऑफ प्लग डिस्कवर्ड, तो ये आपके खोजे गए हैं बनावरी के अंदर। नियोलिथिक झारखंड के अंदर कौन से डिस्ट्रिक्ट में नियोलिथिक आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो आपको देखने को मिलती हैं, ये 52 की बात करें तो ये सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में अंदर है मेरे ख्याल से, तो सिंहभूम यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन का। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन में मुझे डाउट है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को छोड़ दे रहा हूँ। आपने किया हुआ है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। प्रभावती गुप्ता वॉज द रूलर ऑफ, दैट इज द, यहाँ पर 54 का करेक्ट आंसर होगा आपका वाकाटक या वाकाटाक वंश या डायनेस्टी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर 54 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 55 की बात करते हैं, संगम टेक्स्ट तो तोलका पीएम ये वर्क है किसका, बेसिकली तमिल ग्रामर है, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द मुगल मनसबदारी सिस्टम, तो यहाँ पर मीर बख्शी वर्ड जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं, ड्यूरिंग द मुगल पीरियड द कॉइन minted during the previous region is called as the that is मोहर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर जो है वो तुंगभद्रा रिवर के किनारे सिचुएटेड है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 58 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें तो नॉट करेक्टली मैच आपको बताना है। तो देखिए लाल महल जो है वो बलबन ने नहीं बनवाया था, एक सेकेंड, यहाँ पर हम बात करें, हाँ बलबन, ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पेंटर ऑफ जहांगीर पीरियड, तो ख्वाजा अब्दुस समाद ये करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 61, विच कांग्रेस सेशन पास द रेजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट इन 1931, दैट इज कराची सेशन। हु अमंग द फॉलोइंग सेट द रोयतवारी इज अ सिस्टम विच हैज़ ऑलवेज प्रिवेल्ड इन इंडिया, सो यहाँ पर आएगा थॉमस मनरो, ऑप्शन नंबर 62 का ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, विद विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वॉज गांधी जी नॉट एसोसिएटेड, दैट इज यहाँ पर होगा इंडियन मिरर। ट्रीटी ऑफ अमृतसर वॉज साइन concluded between the महाराजा रंजीत सिंह एंड द लॉर्ड मिंटो। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक हैज़ नॉट बीन रिटन बाय द डॉक्टर अम्बेडकर, तो सर्वेंट ऑफ इंडिया ये बुक जो है अम्बेडकर साहब ने नहीं लिखी है। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं, 66 नंबर। सो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है, सेकंड फॉल्स है, थर्ड आपकी करेक्ट है एंड फोर्थ भी करेक्ट है, तो दैट मीन्स ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 66 के बाद 67 की बात करते हैं, ट्रू बतानी है कौन सी स्टेटमेंट्स है यहाँ पर। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट दो हाफ्स में डिवाइड करता है और लाइन ज्वाइनिंग द ईस्टर्न और वेस्टर्न पॉइंट को इंडिया लाइज इन द नॉर्थर्न ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अंदर, तो यहाँ पर फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट है, फर्स्ट एंड फोर्थ दैट इज ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 68। सो यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट शेयर इट्स बाउंड्री विद द बांग्लादेश एंड म्यांमार, दैट इज मिजोरम। ओके, नॉर्थ टू साउथ वेस्टर्न घाट्स को आपको अरेंज करना है, तो यहाँ पर सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डोमम, दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर 69 नंबर क्वेश्चन का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन। सो यहाँ पर आपसे पूछा है, ओके 70 नंबर क्वेश्चन के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ड्रेन इनटू द अरेबियन सी, दैट इज द यहाँ पर रहेगा आपकी कृष्णा रिवर। ठीक है, मैंगो शावर आर कॉमनली फेनोमेना ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, दिस इज केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटक के अंदर होता है, दैट इज ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें, ट्रू बताना है आपको यहाँ पर 72 के अंदर, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट ये आपकी ट्रू है एंड फोर्थ स्टेटमेंट ट्रू है, दैट इज ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 72 के बाद हम 73 की बात करते हैं। द ड्राई लैंड फार्मिंग इन इंडिया इज लार्जली कन्फाइंड टू द रीजन हैविंग एनुअल रेनफॉल ऑफ लेस देन 75 सेंटीमीटर। एज पर सेंसस 2011 इंटर स्टेट फीमेल, देखिए इस क्वेश्चन में भी मुझे आंसर का डाउट है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ। अगर जो आपने अटेम्प्ट किया है 100% श्योरिटी के साथ प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन साइज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द अर्बन एग्लोमरेशन। सो यहाँ पर चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद एंड
हैदराबाद रहेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 76 नंबर क्वेश्चन, प्रोविजन ऑफ इलेक्शन कमीशन, ये आपका लिया गया है यूनाइटेड किंगडम से। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द राज्यसभा ऑथोराइज टू द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन द स्टेट सब्जेक्ट बाई 2/3 मेजोरिटी, दैट इज आर्टिकल 249। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट डीपीएसपी आर नॉट इन्फोर्सिबल बाय एनी कोर्ट, दैट इज आर्टिकल 37। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, which amendment act the reservation in promotion for the scheduled caste and scheduled tribes ensuring the inserting clause 4a in the article 16, that is 77 article, option number amendment, that is not article, that is amendment, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये स्टैब्लिश होती है 1977 के अंदर, ये करेक्ट है। स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये भी करेक्ट है। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली के अंदर है, ना कि मुंबई के अंदर है। और ये इस्टेब्लिश की गई टू रेगुलेट टेलीकॉम सर्विसेज इंक्लूडिंग द फिक्सेशन एंड टैरिफ सर्विसेज। तो ये 3 करेक्ट, 1 2 3 करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन बी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी वर अपॉइंटेड टू इंक्वायर द वर्किंग ऑफ पंचायती राज। तो यहाँ पर एल एम सिंघवी, जीवी के राव, अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता कमेटी सारी हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। किस डे को गुड गवर्नेंस डे माना जाता है, दैट इज 25 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर बी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं, तो विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट और नॉट ट्रू अबाउट द CAG। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो हैं वो पार्लियामेंट के पास नहीं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट गलत है आपका, ठीक है, आपका करेक्ट पूछा गया है। ठीक है, 83 की बात कर रहे हैं, ओके, नहीं एक सेकंड, ओके एक सेकंड, यहाँ पर करेक्ट पूछा था ना, सब्जेक्ट टू वोट ऑफ द पार्लियामेंट, ये तो करेक्ट है। नॉट एलिजिबल ये गलत है आपका, एंड मिसबिहेविंग इनकेपेबिलिटी ये भी गलत है। 83 का एक सेकंड, व्हाट आई एम डूइंग, जस्ट अ मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ओके, नॉट ट्रू पूछा है ना, ओके ठीक है, नॉट ट्रू पूछा गया है, तो नॉट ट्रू में ये तो सही है, सेकंड और थर्ड गलत है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, देयर इज 80 नहीं सॉरी, नॉट ट्रू में ना, बी नहीं होगा, सॉरी व्हाट आई एम डूइंग, वेट, यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि सिर्फ ये गलत है, बाकी दोनों सही हैं यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन ए, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गई, 2-3 बार हो गया तो, बट यहाँ फाइनली आंसर ए ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कई बार हो जाता है ऐसा। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन under article 19(2) are justified in the interest of which of the following condition। ओके, ये चीज़ें आती हैं आपकी सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, डिफेमेशन, सेडिशन, पब्लिक ऑर्डर, चारों रहेंगी, दैट इज ऑप्शन डी होगा यहाँ पर 84 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 85, विच कमिटी रिपोर्ट पेव्ड द वे ऑफ द पंचायत एक्ट पीसा बेसिकली 1996 फॉर इंश्योरिंग ट्राइबल सेल्फ रूल फॉर पीपल लिविंग इन द शेड्यूल्ड एरिया इन द शेड्यूल एरिया ऑफ इंडिया, दैट इज भूरिया समिति या भूरिया कमेटी। विच एरिया वॉज गिवन द मैक्सिमम एम्फेसिस ऑन द सेकेंड 5-year प्लान, दैट इज ऑन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 87, सो 87 में आपसे पूछा गया है विच इंडेक्स इज कंसिडर्ड एज द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी इन अर्बन एरियाज, दैट इज WPI एंड IW। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ एंड इम्पोर्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज द पल्सेस। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, 89 की बात करते हैं, नॉट अ कैश क्रॉप, तो यहाँ पर जो है मिलेट इज नॉट अ कैश क्रॉप रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेसेस आर द बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोलॉजी, सोशल एंड इकोनॉमी, तीनों रहेंगी, ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। Now question number 91, in which of the following year the Sustainable Development Conference held in Johannesburg, that is in 2002। I think 91 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 2002। ठीक है, 92, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट, दैट इज ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 92 नंबर क्वेश्चन का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 93, सो यहाँ पर आपसे पूछा व्हेन डिड द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट कम इनटू एग्जिस्टेंस, दैट इज 1987, दैट इज ऑप्शन बी यहाँ पर होगा 93 का करेक्ट आंसर। 94 की बात करते हैं, प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट्स इन इंडिया, दैट इज इन 1991 के अंदर रहेगा। ठीक है,
94 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर भी करेक्ट आंसर। नाउ बढ़ते हैं हम 95 नंबर क्वेश्चन पे। मैच ऑफ द फॉलोइंग है, तो देखिए IBRD इज ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, ठीक है, डी का 2 है आपका लास्ट में एक ही जगह पे, दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96, व्हाट डू वी कॉल द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव compressive of the sound wave, that is called the wavelength, I think ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। which of the following is a cause of echo, so reflection of the sound, light year is a distance, is a unit of distance। लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं। ओके, यहाँ पूछा गया है which of the following cannot travel in vacuum, that is sound, the process of superposition of any information on the radio waves is named as the modulation, ठीक है, दैट इज ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो ये हमारा पेपर था, दैट इज पेपर रिलेटेड विद द झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2024 का ये एग्ज़ाम था, और ये एग्ज़ाम हुआ है 17 मार्च को, ठीक है, और दिस इज़ द पेपर 1 का सॉल्यूशन हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, ठीक है। मिलते हैं किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।